PQRS पहले बोला है पैरेललोग्राम, पहले PQRS पैरेललोग्राम बनाया यहाँ पे, फिर आगे तुमसे यहाँ पे बोला कि LMN आर द पॉइंट्स ऑन द PQ एंड SR। PQ पे कौन सा पॉइंट है हमारे पास L, L बोला है PQ के पॉइंट है हमारे पास, PQ पे पॉइंट है हमारे पास L, और M जो है किस पे हमारे पास SR पे, तो SR पे पॉइंट है हमारे पास L। यही बोला है PQRS क्या बोला है पैरेललोग्राम। L बोला है कौन से पॉइंट पे हमारे पास, कौन से साइड पे PQ पे, और M कौन से साइड पे हमारे पास SR पे। फिर आगे बोला सच डेट PL इज इक्वल टू MR, PL बराबर क्या बोल रहा है MR बोल रहा है, तो यानी कि PL इज इक्वल टू MR, यानी कि PL और MR दोनों आपस में क्या इक्वल है। ठीक है, बोला सवाल में यहाँ पे बोला है कि शो करने के लिए LM एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर, बोला कि LM और QM जो होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। तो क्या LM और QS अगर बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट का मतलब सबको समझ में आता है क्या होता है, इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड। ठीक है, तो LM और क्या बोला है तुमसे बाइसेक्ट करने के लिए QS, तो क्या LM और QS को ज्वाइन करना पड़ेगा एज पर कंडीशन, क्योंकि बोला है कि LM और QS क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो हम एक बार LM को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और एक बार किसको ज्वाइन करेंगे, QS को। चलिए सब लोग करें, इतना पहले बनाएंगे इसको। हो गया, लिखना गिवन, लिखना PQRS इज ए पैरेललोग्राम, गिवन में लिखेंगे PQRS इज ए पैरेललोग्राम। हो गया, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है सबको क्या होती है, वेरी गुड। अपोजिट साइड सर क्या इक्वल, और अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ तक तो समझ ही रहोगे। देखो सो PS इज इक्वल टू QR, गिवन में लिखना है सब। सो PS इज इक्वल टू QR कॉमा PQ इज इक्वल टू RS, PQ बराबर RS। हो गया तक, ये तो साइड हो गया। अब बात करते हैं एंगल पे। चलो बताओ एंगल R किसके इक्वल होगा, एंगल P के, मतलब एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल R के, और एंगल Q किसके इक्वल होगा, एंगल S के। लिखो उसमें आगे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R कॉमा एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। पड़ेगा हो गया तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक। चलो ठीक है, क्या एक और चीज गिवन सवाल में पहले से मेंशन किया गया था, क्या लिखा गया था बोलो जरा। PL बराबर क्या लिखा गया था, MR। लिखो उसके नीचे गिवन में लिखो PL इज इक्वल टू MR, लिखो PL इज इक्वल टू MR। गिवन में कोई डाउट किसी को, क्लियर एकदम अच्छे से। चलो बात है प्रूफ वाले पे, जो बाइसेक्ट करना था। कौन कौन सा बोला है कि दो साइड बाइसेक्ट करेगा यार, एक क्या बोला LM और एक क्या बोला हमसे SQ, QS क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड। तो सबसे पहले काम करते हैं प्रूफ में, जब जहां से चालू करेंगे एक बार देखना। देखो इसमें लिखना, प्रूफ डाल के लिखो। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, लिखो प्रूफ में एंगल Q बराबर एंगल S। ब्रैकेट में लिख दो पहले गिवन, क्या भी गिवन लिखवाए थे कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। तो एंगल Q किसके इक्वल होगा, एंगल S के। यहां तक हो गया। एक और चीज, इस वाले पॉइंट को एक काम करो, वो नाम दे दो, लिखो अब आगे देखना, ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे जब हमसे बोला यहाँ पे ये QS है ना, और ये क्या LM बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या कि ये इतना पार्ट इसके इक्वल दिखाओगे, इक्वल पार्ट में तो दिखाओगे। तो अगर इन दोनों को पहले अगर OL बराबर अगर OM दिखाना होगा, क्या इन दो ट्राइंगल को क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट। क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट। और CP/CT से OL बराबर क्या दिखा देंगे, OM। यहाँ तक क्लियर कर पा रहे हो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आखिर इन दो ट्राइंगल में साइड और एंगल तो दिखना चाहिए ना हम लोग को, तो वही काम यहाँ पे हम जा रहे करने के लिए। अभी हम क्या लिखा है प्रूफ में कि एंगल Q बराबर क्या लिखा है, एंगल S।
कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये सबको पता है क्या कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये पता है सबको? ठीक है, हम लिखवाते हैं अभी, रुको। एंगल क्यू का अगर हम हाफ ले लें, ठीक है, और एंगल एस का भी क्या ले लें, हाफ ले लें, ठीक है। एंगल क्यू का हाफ और एंगल क्या, एस का हाफ। बस तुम दिमाग लगा के ये बताओ, अभी जिन दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट करना है उन्हीं का एंगल होना चाहिए। तो अगर एंगल क्यू का हाफ लोगे तो हाफ का मतलब नीचे वाला भी एंगल है और ऊपर वाला भी एंगल है। सुनना पहले एक मिनट, नीचे वाला भी एंगल और ऊपर वाला भी एंगल है। सेम एज अगर एंगल एस का भी अगर हाफ लोगे तो एक नीचे वाला एंगल और एक क्या है, ऊपर वाला एंगल है। तुम ये बता, दो ट्रायंगल का ही तो एंगल लोगे ना, जो हम लोग को कॉन्वेंट दिखाना है यहाँ पे। तो अगर इन दोनों का अगर एंगल क्यू का हाफ लोगे तो नीचे वाला एंगल लिखे कि ये वाला एंगल लिखे, जरा बोलना, ऊपर वाला, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है हमारे पास। सेम एज अगर इस ट्रायंगल को अगर कॉन्वेंट दिखाओगे, इस ट्रायंगल का अगर एंगल लोगे तो एंगल एस का अगर हाफ लोगे तो ऊपर वाला तो नहीं लोगे ना, कौन सा लोगे बताओ, नीचे वाला एंगल लोगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो एक काम करते हैं हम लोग, 1 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आया किसी को? लिख सकते हैं 1 2, तो जल्दी हो जाएगा। इसका नाम लिख दो एंगल 1, इसका नाम लिख दो एंगल 2, और लिखो यहाँ पे एंगल 1 बराबर एंगल 2, और ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे लिखेंगे नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल इक्वल दिखाए ना हम लोग, एंगल क्या इक्वल दिखाए, नहीं ये नहीं होगा। हो गया तक? हो गया? रीजन है उसके पीछे, ठीक है, रीजन ये है उसके पीछे कि एलएम भी यहाँ पे एक लाइन आ रहा है। अगर एलएम नहीं होता तब वहां पे दिखा सकते थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि एलएम आने का मतलब क्या है, ये शो करना कि बाइसेक्ट करेगा, समझ में आ रहा है? तो ये काम नहीं कर, यहाँ तो नहीं कर सकते हो ये चीज। यहाँ तक हो गया, लिखो इसके नीचे ब्रैकेट लिखना, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम लिखे थे कि नहीं है? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हो गया? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कोई दिक्कत है? सबको क्लियर है? चलो ठीक है, वापस एक बार सुना, समराइज कर रहे हैं। डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनाना था, खुद ही गिवन लिखा गया है, पैरेललोग्राम का सवाल था, खुद ही गिवन लिखा गया है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए सॉल्व करना। बाइसेक्ट करने के लिए बोला है तो OL बराबर क्या दिखाना है हम लोग को, OM, ठीक है। तो इन दो ट्रायंगल का हम लोग का एंगल लेके चलना था। ये दिख रहा है कि एंगल क्यू बराबर क्या है, एंगल एस, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल। तो एंगल क्यू का हाफ लिए, ऊपर वाला एंगल लिखोगे, एंगल एस का हाफ लिए तो ये वही अंदर वाला एंगल यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो इसका नाम 1 और इसका नाम क्या कर लिए, 2 कर लिए, और वहां रीजन क्या थी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ तक काम हुआ। अब इन दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट करना है, ध्यान से सब लोग सुनना और अच्छे से बताना क्या होगा यहाँ पे क्या नहीं होगा। अगर इन दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट करना है तो इन दो ट्रायंगल में एंगल 1 बराबर एंगल 2 तो हो चुका, दिख रहा होगा, प्रूफ है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, रीजन, वेरी गुड। एक और चीज बस बता दो, दो ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो जाएगा। LQ equals to PQ minus PN और SM equals to SR minus MR, तो PL equals to MR given है, तो सेम इक्वेशन मिल जाएगी। वेरी गुड यार, चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये बोले, लेकिन जो तुम बोले अगले किसी को हवा नहीं लगा, लेकिन हमको ये पता है जो तुम बोल रहे हो हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोग कुछ अगर एज्यूम अगर कर लेंगे तो आई होप कोई दिक्कत होगा नहीं, वही यहाँ पे हम लोग काम भी करेंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से ये क्या है बताओ पहले, PQ, और ये क्या हमारे पास SR, दोनों बराबर है कि नहीं पहले बताओ, दोनों बराबर है। यहाँ से हम लोग को LQ का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, LQ का। कैसे निकाला जाएगा वैल्यू, वापस बोलो, हाँ वेरी गुड, PQ माइनस क्या, PL, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अगर हमको यहाँ से इस ट्रायंगल में अगर हमको SM का वैल्यू अगर निकालना है तो बता किसमें से किसको माइनस करो, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसके नीचे लिखो, लिखो सब लोग, जो बोल रहे वैसे लिखना, ठीक है। गिवन में क्या PL और ये MR था ना, क्या RM था, क्या लिखा था MR, क्या PL और MR क्या दोनों बराबर दिया गया था, ठीक है। लिखो देयरफॉर का सिंबल बना के, PL इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू X, ब्रैकेट में लिख देना गिवन, लिखो ब्रैकेट में गिवन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का, ठीक है। PL इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू X, ब्रैकेट में क्या लिखो, गिवन। कोई डाउट यार यहाँ तक, ये दोनों इक्वल था, सुनो, ये दोनों साइड इक्वल था सवाल में, इन दोनों इक्वल था तो दोनों को किसके इक्वल मान लिया, X के, किसके इक्वल माने, X के। यहाँ फोकस करना, यहाँ पे देखते रहना, PL इज इक्वल टू MR दोनों इक्वल था, दोनों को किसके इक्वल माने, X के इक्वल माने।
हम क्या बोले कि इन दो ट्राइंगल को जिसको कॉन्वेंट दिखाना है उसका हमको एक साइड क्या चाहिए, क्यूएल या एलक्यू कह लो, और यहाँ से क्या चाहिए, एसएम। क्या चाहिए, एसएम। अब निकाल रहे, देखना कैसे निकालते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं पीक्यू बराबर, दिख रहा है सबको पीक्यू। पीक्यू के अंदर दो साइड कौन कौन सा आ रहा है, पीएल प्लस क्या आ रहा है, एलक्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। पीक्यू बराबर देख के बताने यहाँ से, पीएल और क्या लिखा गया, एलक्यू। हमको तो वैल्यू एलक्यू का चाहिए, ठीक है। पीएल का वैल्यू बताना किसके इक्वल है, एक्स के प्लस में एलक्यू, यही होगा हमारे पास। यहां से एलक्यू का वैल्यू जरा बताओ क्या निकल के आएगा, पीक्यू माइनस एक्स। को डाउट यार यहां तक, नोट करो उसको नीचे जल्दी। कोई डाउट अगर होगा तो प्लीज पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। दिख रहा होगा कहाँ कहाँ दिमाग यहाँ पे लगाना है। कोई डाउट यार यहाँ तक किसी को, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। जैसे सुनो, जितना एलक्यू का वैल्यू आएगा, ये तो कंफर्म में दिमाग में रखे रहो ये चीज यार, जितना एलक्यू का वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू किसका होना चाहिए, एसएम का। तो एलक्यू का वैल्यू बताओ अभी क्या है, पीक्यू माइनस क्या है, एक्स। दिख रहा होगा सबको। अब ये यही सेम काम हम राइट हैंड साइड में जा रहे करने के लिए, पहले बोलो क्या लिखोगे, एस आर बराबर बताओ क्या लिखोगे, एस एम प्लस में क्या लिखोगे, एम आर। कोई डाउट तो नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना बस यहाँ पे, ठीक है। ये जो एस आर लिखा गया है, ठीक है, जो एस आर लिखा गया है, ये जो एस आर था और ये जो पी क्यू था, क्या दोनों बराबर था कि नहीं आपस में, क्योंकि किसका साइड है ये, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल। तो क्या हम एस आर की जगह क्या हम पी क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। एस एम का वैल्यू तो निकालना ही है, यहाँ लिखते हैं, लेकिन क्या एम आर का वैल्यू दिख रहा होगा किसके इक्वल है, एक्स के। और यहाँ रीजन दे रहे हैं पी क्यू बराबर क्या है, एस आर, है ना। कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है। तो एस आर की जगह क्या लिख दे, पी क्यू। क्या यहां से एस एम की वैल्यू निकालोगे तो जरा बताना एस एम का वैल्यू क्या निकल के आएगा, जल्दी बोलो तो। पी क्यू और ये प्लस एक्स इधर के क्या होगा, माइनस। क्या एस एम और पी क्यू का वैल्यू जरा देखना, एस एम और एल क्यू का जरा वैल्यू देखना, क्या दोनों सेम है कि नहीं है। पी क्यू माइनस एक्स और यहाँ भी क्या है, पी क्यू माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नोट करेंगे। हाँ अब तो कर लोगे ना आराम से, ठीक है। नोट करो इसको पहले। इन ट्राइंगल है तो यार एल क्यू का वैल्यू है ही हमारे पास। एक मिनट रुक जाओ, अभी एस एम का वैल्यू निकाले थे ना, देख लेना वहां से, वीडियो से देख लेना। एस एम का वैल्यू जरा बोलो कितना निकल के आया था, पी क्यू माइनस क्या, एक्स। क्या एस एम और एल क्यू दोनों सेम है हमारे पास, लिखो अभी, लिखो इन ट्राइंगल एल ओ क्यू, लिखो इन ट्राइंगल एल ओ क्यू, एन ट्राइंगल एस ओ एम, इन ट्राइंगल एल ओ क्यू, एन ट्राइंगल एस ओ एम। इसको वीडियो से ही कवर करना, क्योंकि ये लोड नहीं हो पाए इसमें वापस लाइट जाने के बाद, तो उसको वीडियो से ही कवर कर लेना तुम लोग, ठीक है। इन ट्रायंगल समझ में आ गया था क्या था यार, इन ट्रायंगल एल ओ क्यू, इन ट्रायंगल क्या लिखे हो, एस ओ एम, हो गया। सबसे पहले तो ये एंगल 1 बराबर क्या, एंगल 2, लिखो प्रूव्ड एबव, लिखो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ब्रैकेट लिख देना प्रूव्ड एबव। हो गया तक। इसके बाद ध्यान से सुनना, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, सबको पता है रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो नाम बोलो, एल ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ एम, रीजन लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी एक और चीज, क्या एल क्यू बराबर एस एम हम लोग का सेम आया था, क्या था बताओ, पी क्यू माइनस क्या, एक्स। तो हम लिख सकते हैं यहां से एल क्यू बराबर क्या, एस एम, ठीक है। और दोनों किसके इक्वल था, लिख दे रहे हैं पी क्यू माइनस क्या, एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, ये दोनों किसके इक्वल था, पी क्यू माइनस एक्स के, था ना, भी हम लोग प्रूफ किया यहाँ पे। एक है साइड, एक है सॉरी ये, हाँ ठीक है, एक है साइड और दो है एंगल। तो बताओ कौन सा लगेगा, एंगल एंगल क्या, साइड हो जाएगा। लिखो सो भाई एंगल एंगल साइड, सो भाई एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल एल ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस ओ एम। सो भाई सीपीसीटी, सो भाई सीपीसीटी, ओ एल बराबर ओ एम, ओ एल बराबर ओ एम। हो गया। और क्या लिख सकते हो जरा बोलना, एक तो ये लिख दे, ओ एल बराबर ओ एम लिख दिया, और क्या लिख सकते हैं, हाँ वेरी गुड, ओ एस। इसके नीचे लिख देना ओ क्यू बराबर ओ एस। बस यही था सवाल,
नोट करो। अब नाम पढ़ना और कॉन्सेप्ट पे जाना कि कौन कौन सा दो साइड बाइसेक्ट कर रहा था, बोलो। LM और क्या बोला था, SQ। यही बोला था ना बाइसेक्ट करा। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड। तो OL बराबर OM हो गया, एक साइड तो ये हो गया बाइसेक्ट करने वाला, और एक इसको ही बाइसेक्ट कर रहा था हमारे पास, तो OQ बराबर क्या लिख दिए, OS। हो गया CPCD से। यही था एक्सरसाइज हम लोग खत्म किए यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग 9B पे, चलिए स्टार्ट करेंगे 9B।